जय माता की। आप सभी दर्शकों को नवरात्रि महापर्व पर दुर्गा अष्टमी पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अमनदीप फेस्टिवल स्पेशल स्टोरी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। जैसा कि आज दुर्गा अष्टमी का दिन है, आज भक्त मां के कन्या रूप की कंजकाओं के जरिए पूजा पाठ करते हैं। मां के महागौरी रूप की आज आराधना की जाती है। आज हम जानेंगे उनके मंत्र, पूजा पाठ, विधि विधान के बारे में। बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय माता की। नमस्कार, जय माता की। आज बहुत ही एक पवित्र दिवस है नवरात्रों का। माँ जगदम्बा की, दुर्गा की आज के दिन अष्टमी की पूजा होती है। और आज के दिन जो व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं या किसी भी तरह से वो पूजन करते हैं, पूर्ण नवरात्रों में जोत जगाते हैं, अखंड जोत जगती है, तो आज के दिन छोटी छोटी कंजकों को उनको हलवा पूरी खिलाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। छोटी छोटी कंजकों को आप उनके पांव धोकर उनकी चरण को स्पर्श करके आप उनकी भी पूजा कीजिए। तो आपको जो छोटी छोटी कंजकें हैं वो देवीए हैं, जो 9 देवीए हैं। और अष्टमी वाले दिन आपके घर में कंजकों के रूप में सभी देवीए प्रवेश कर रही हैं और आप भाग्यशाली हो कि आपके घर में देवीए आई हैं कंजकों के रूप में। आप उनकी पूजा कीजिए, अपनी श्रद्धा अनुसार आप उनको भोजन कराइए। हो सके तो छोटी छोटी कंजकों को किसी भी तरह के तोहफे के रूप में, फल के रूप में, धन के रूप में उनको अवश्य दीजिए, जितनी आपकी श्रद्धा हो। बहुत ही एक पावन दिन है ये माँ अष्टमी का। और ये आज के दिन पूरा भारत इसको मना रहा है और बहुत ही श्रद्धा से महागौरी की पूजा हो रही है। और महागौरी का जो मंत्र है, श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नमः, ये मंत्र अति शक्तिशाली, बहुत ही वेदों से खोज की हुई मंत्रों का वरदान है ये। जो लोग आज के दिन महागौरी की पूजा करते हैं और उन पर देवी की कृपा अवश्य रहती है, पूर्ण वर्ष उनको हर तरह से लाभ और उनकी सुरक्षा होती है। माँ जगदम्बा, माँ अम्बा, माँ दुर्गा, महाकाली आपसे प्रसन्न होगी और आपको हर तरह से लाभ देगी। और आज के दिन अष्टमी की पूजन होने के बाद कुछ लोग अष्टमी मनवाते हैं, कुछ लोग नौवीं मानते हैं। अलग अलग सिद्धांत है कुछ लोगों के। अष्टमी के दिन खेतरी पूजन होकर उसके बाद उस खेतरी को आप किसी दरिया में, नदी में, पवित्र नदी दरिया में बहा कर आनी चाहिए बड़ी श्रद्धा के साथ। हो सके तो उसमें कुछ मीठा डाल ली। जब आप वो खेतरी लेकर जाएंगे उसमें कुछ मीठा डालकर उन्हें विसर्जन कीजिए। इससे आपको महागौरी की, जो अष्टमी की, जो आपने जो व्रत रखे हैं, उनका आपको बहुत ही लाभ होगा। इसी तरह से आप पूजन करके अपना लाभ उठाएं, अपने परिवार में कुशल और मंगलता प्राप्त करें। और हो सके तो आप महागौरी का एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। बहुत ही शुद्ध और बहुत ही अच्छा मंत्र है, शक्तिशाली मंत्र है। इससे आप अष्टमी वाले दिन सुबह उठकर ये माला जपें 108 मनकों की, तो आपको अवश्य लाभ होगा। इसलिए मैं तब तक के लिए मैं वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर सुबह इसी समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की।
जय माता दी। आज शक्ति परम शक्ति माँ जगदम्बे नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज सब जगह नवरात्रों की धूम है, माँ की जय जयकार हो रही है, मंदिरों और घरों में पूजा आराधना हो रही है। माँ दुर्गा माँ जगदम्बे के इस पावन पवित्र नवरात्रों पर बहुत बहुत बधाई। माँ जगदम्बे की अपरंपार है, कोई नहीं जानता, लेकिन थोड़ी बहुत विधि विधान जो संस्कार हमारे पूर्वजों ने दिए हैं उसके अनुसार हम विधि विधान से माँ की पूजा आराधना अर्चना करते हैं, इस पर बात करेंगे। दूसरा, नौ नवरात्रों में पूजा कर कंजक पूजन करते हैं, उसका क्या महत्व है उस पर भी बात करेंगे। आइए पहले माँ की पूजा आराधना की बात करते हैं। आप सब जानते हैं, सभी शक्तिपीठ पर जाकर, सभी मंदिरों पर जाकर और घरों में अपनी माँ की प्रतिमा के सामने अखंड ज्योत जगाकर, नए नए वस्त्र धारण कर, माँ को नए नए वस्त्र पहनाकर, नए नए पुष्प चढ़ाकर, माला डालकर पूजा आराधना करते हैं, माँ को खुश करने की कोशिश करते हैं, माँ का आशीर्वाद पाने की कोशिश करते हैं। या देवी सर्वतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्सै 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 नमो नमः। दूसरा ये भी कर सकते हैं, ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जैसा बताया गया है, माँ की बहुत सी किताबें हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में भी बहुत से मंत्र हैं, उनका भी उच्चारण कर सकते हैं। छोटे बीज मंत्र भी हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, इसको भी आप कर सकते हो। या छोटे और भी मंत्र है, या देवी सर्वतेषु सरस्वती देव्य रूपेण संस्था नमस्सै नमस्सै नमो नमः। या देवी सर्वतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्सै नमस्सै नमो नमः। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा सभी माँ के रूप हैं। जैसे 9 देवियों के नाम दिए गए हैं, प्रथम शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मंडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, माँ गौरी, सिद्धिधराती माँ। ये 9 देवियों की हम 9 दिन पूजा करते हैं। पूजा के बाद कंजक पूजन करते हैं, कोई अष्टमी में करता है, कोई नौवीं में। कंजक पूजन में हम छोटी छोटी कन्या का पूजा करते हैं और कंजक में हम माँ का रूप देखते हैं। कुछ लोग कंजक पूजन करके अपने आप को बहुत महान समझने लग जाते हैं कि मैं माता का पूजन किया है, माता के कंजकों का पूजन किया है, मेरे सारे पाप उतर गए। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कंजक पूजन का विधि विधान बताया गया है, उस तरीके से आप कंजक पूजन कीजिए। कंजक को पहले जल से उनके पांव पवित्र कीजिए, पांव धोने चाहिए, पांव के बाद तिलक लगाना चाहिए, मौली बांधनी चाहिए और अपनी समर्था के मुताबिक उनको भोजन, फल फ्रूट और कुछ दान देना चाहिए, ऐसा बताया गया है। लेकिन मैं इसके पीछे एक और बात कहना चाहता हूँ। माँ ने ये बताया है कि आप अपने आप को पहले नीचा कीजिए, चरणों में जिस तरीके से हम कंजक पूजन करते हैं, उनके चरणों को धोते हैं, आप अपने आप को हमेशा निम्रता से लोगों के साथ पेश आइए। कंजक पूजन करने से हमारे दिल में नम्रता आती है, दया आती है। लेकिन आजकल के युग में मैं कहना चाहता हूँ, कंजक पूजन तो हम करते हैं, लेकिन उन कन्याओं का, स्त्रियों का और अपनी माँ का, बहन का उतना सत्कार नहीं करते। क्या आपने कभी अपनी माँ के, अपनी बहन के
या किसी दूसरी स्त्री के या और किसी कन्या के इन नवरात्रों के अलावा पूजा की है, उनके पांव हाथ लगाया है? कुछ लोग लगाते होंगे, लेकिन उस तरीके से मन के भाव से नहीं लगाते जिस तरीके से आप कंजक पूजन करते हैं। आज समाज में बहुत सी कुरीतियां हैं। स्त्री को उतना सम्मान नहीं दिया जा रहा है जितना हम देना चाहते हैं, जितना देना चाहिए। इसको आप कंजक पूजक के साथ इसलिए जोड़ना चाहता हूं क्योंकि जब आप किसी के पांव हाथ लगाते हो तो आप सिर्फ मां को खुश करने के लिए कंजक पूजन करते हो। ये सेल्फिशनेस हो जाती है। लेकिन अगर उसको दूसरे रूप में देखते हैं कि जिस तरीके से मैं कंजक पूजन करता हूं उस तरीके से मैं सभी स्त्रियों को उसी तरीके से देखूं, उसी निगाह से देखूं, उसी तरीके से सम्मान करूं, तो समाज में सभी कुरीतियां दूर हो सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा अगर समाज में हो जाए तो रोज जो हम स्त्रियों के बारे में सुनते हैं, अश्लील बातें सुनते हैं, उनसे जो क्राइम होता है उसके बारे में सुनते हैं, शायद वो कम हो जाए। सभी संसार के सब लोगों को समझाया तो नहीं जा सकता, लेकिन जो लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से बात सुन रहे हैं वो जरूर आज एक इस 9 दिन नवरात्रों में जब आप कंजक पूजन करने जा रहे हो, चाहे अष्टमी हो चाहे नवमी हो, तो ये बात जरूर ध्यान में रखना कि आज के बाद कोई भी कन्या, कोई भी लड़की, कोई भी औरत, उसको मैं उसी निगाह से देखूं जिस तरीके से मैं आज कंजक पूजन कर रहा हूं। मेरे ख्याल से आप कभी भी दोबारा किसी स्त्री को जिस तरीके से समाज में हो रहा है नहीं होगा। दूसरी बात करेंगे उपवास की। उपवास को प्राकृतिक चिकित्सा में ब्रह्मास्त्र कहा गया है। अगर आप उपवास रखते हो तो आपके शरीर में जो भी रोग होगा इस उपवास के जरिए खत्म हो सकता है। दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें उपवास का महत्व ना हो। हिंदू धर्म में उपवास का बहुत ज़्यादा महत्व है, जैसे एकादशी का उपवास, जन्माष्टमी का उपवास, महाशिवरात्रि का उपवास, करवा चौथ का उपवास, और भी बहुत सारे उपवास हैं। इसी तरीके से जैन धर्म में भी 31 दिनों का उपवास रखा जाता है, मांस खनन के नाम से कहा जाता है। यहाँ तक कि गर्म पानी पीकर 31 दिन रहा जाता है। और उपवास का महत्व मुस्लिम समाज में बहुत बड़ा है, रोजे रखे जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? वैज्ञानिक कहते हैं अगर आप कुछ दिनों के लिए उपवास रखते हो तो आपकी शारीरिक मशीनरी जो है वो इस तरह से काम करती है कि आपके शरीर में जितने भी रोग हैं वो खत्म हो सकते हैं। और शरीर का खुद मशीनरी में इतनी पावर है कि वो जब अन्न नहीं जाता तो शरीर के जितने भी अंदर के कीटाणु हैं उनको नष्ट कर देता है। ऐसा शरीर में इतनी शक्ति दी हुई है भगवान ने। तो उपवास रखने से आपके शरीर को तंदुरुस्ती मिलती है, आपके फेस में ग्लो आ जाता है, आपका शरीर रुष्ट पुष्ट हो जाता है। ये नहीं है कि जो लोग उपवास नहीं रखते वो रुष्ट पुष्ट शक्तिशाली नहीं है, लेकिन ऐसा बताया गया है कि अगर आप दवाइयों से बचना चाहते हो तो उपवास जरूर रखें। कि लंघनम परम औषधम, मतलब उपवास रखोगे सबसे बड़ी औषधि है जो आपके शरीर को शक्तिशाली और रुष्ट पुष्ट बनाती है। तो अंत में यही कहूँगा कि उपवास रखने से आपके शरीर में जो भी कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर वो उपवास माँ के नवरात्रों के दौरान रखा जाए तो और भी आपको शक्ति मिलती है, माँ का आशीर्वाद मिलता है,
क्योंकि ये उपवास माँ के नाम से रखे जाते हैं। आज हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में, जहाँ जहाँ भी हमारे हिंदू भाई रहते हैं, आज माँ के नवरात्रों की पूजा करते हैं और उत्सव मनाते हैं और कंजक पूजन करते हैं। तो जाते जाते मैं तो यही कहूँगा, सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वाद साधके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। माँ की पूजा करें, आराधना करें, चाहे जप करें, तप करें। और इन दिनों में कहते हैं माँ साक्षात रहती है, आपके घरों में रहती है, आपके मंदिरों में रहती है, आपके दिल में रहती है। तो माँ की पूजा के लिए इन नवरात्रों का मैं तो हमेशा ही इंतज़ार करता हूँ कि कब माँ के नवरात्रे आएँ और कब माँ की पूजा करें। पूजा तो हम रोज़ करते हैं, लेकिन इन नवरात्रों में पूजा करने से माँ का आशीर्वाद सभी को, भक्तों को प्राप्त होता है। जय माता दी। आज हमारे समक्ष मौजूद है सविता शर्मा जी, जो कि एक समाज सेवी है, जो कि समय समय पर भक्तों के काम भी आती हैं और समाज के कई उतार चढ़ाव से भरे हुए कामों में भी अपना योगदान प्रदान करती है। नमस्कार। नमस्कार जसप्रीत जय जी, जय माता दी। जैसे कि आपको पता है नवरात्रों का पर्व चल रहा है, कैसे देखते हैं आप? ऐसा क्या कभी हुआ भी आपकी श्रद्धा माँ गौरी के प्रति इतनी पक्की हो गई? सबसे पहले तो मैं आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और सबको नमस्कार, जय माता दी। शारदीय नवरात्रे जो आश्विन मास में मनाए जाते हैं, उसका आज 8वां दिन है, जिसमें देवी के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। तो हर नवरात्रा एक नवदुर्गा के एक अलग रूप को प्रेजेंट करता है, उनके शक्ति के अलग अलग रूपों की व्याख्या हर नवरात्रे में अलग अलग है, सबके अलग अलग पूजन की विधि है। और हम जो सनातन धर्म से, जिनका जन्म सनातन धर्म में हुआ, उनके लिए ये दिन साल में 2 बार नवरात्रे और 1 बार जो गुप्त नवरात्रे सावन के महीने में आती है, ये एक ऐसा समय होता है कि हम जिसको कहते हैं ना कि आप अपने आप को डिटॉक्सिफाई करते हो, तो आप अपने विचारों को इन दिनों में डिटॉक्सिफाई करते हो। क्योंकि हमें शुरू से सिखाया जाता है कि जब नवरात्रे होते हैं तो खान पान में जो तामसी चीजें जो होती है, प्याज लहसुन या जो नॉन वेज जो लोग खाते हैं या मदिरा पान जो करते हैं, वो सब चीजें अवॉइड की जाती है। तो कहीं ना कहीं इंसान अपनी लाइफ में ये भी सीखता है, सबसे पहली बेसिक चीज ये सीखता है कि हमें अपने आप से श्रद्धापूर्ण अपने शरीर के साथ प्रेम खुद के साथ करना है, अपने आप को शुद्ध पवित्र करना है। तो ये तो सबसे बेसिक चीज है। और दूसरी बात, अपने सनातन धर्म के संस्कारों को आगे ले जाने, अपने बच्चों को सिखाने, अपने आसपास के लोगों से इसके बारे में बात करने का हमें जो मौका मिलता है नवरात्रि में, वो एक डिवाइन एक्सपीरियंस है। माता रानी के प्रति जो मेरे श्रद्धा भाव है वो बचपन से है। ये चीजें हमें कहते हैं ना कि जेनेटिक मिलती है। एक ऐसी फैमिली में जब आपका जन्म होता है जहाँ पे पूजा पाठ को प्रायोरिटी दी जाती है और जहाँ पे अपने हिंदू सनातन धर्म के बारे में हर चीज डीपली बच्चों को बताई गई हो, तो वो उन लोगों के लिए तो ये एक अलग सा ही एक्सपीरियंस होता है। और होते रहते हैं ऐसे एक्सपीरियंसेस। मैंने बहुत बार ऐसे लाइफ के सर्कमस्टांसेस फेस किए हैं कि जब लोग ये बात बोलते थे कि तुम शायद कभी दोबारा से उठ भी नहीं पाओगे, है ना। और पर आज मैं, चाहे एक छोटा सा ही मुकाम है, पर जहां तक भी हूँ वो माता रानी की वजह से। मानते हो कि माता रानी की पूरी कृपा है? बिल्कुल। अपने आप को माँ कालका की बेटी कहलाना, क्योंकि पीछे कुछ समय से लोगों ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया था, तो वो चीज अब जो खुशी देती है ना, वो अपना नाम सुन के भी कहीं ना कहीं वो एक ब्लेसिंग की तरह काम करती है। 100% ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज देयर अगर आप महामाई पे यकीन करते हो। क्योंकि दुर्गा के जो 9 रूप है वो हर अलग अलग व्यक्तित्व को दिखाते हैं। पहले 3 दिन माँ काली की पूजा मेनली की जाती है। 3 हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं नवरात्रे।
तामसी गुण को वो नष्ट करते हैं, यानी कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उनको वो नष्ट करते हैं। जब तक आप अंदर से बुराइयों से खाली नहीं होगे तब तक आप आगे कुछ नहीं कर सकते। अगले 3 दिन माँ सरस्वती की पूजा को प्रायोरिटी के बेसिस पे कहा जाता है, जिसमें कि हम अच्छे गुणों को अपनाते हैं। और आखिरी के 3 दिन माँ लक्ष्मी, यानी कि जो ब्लेसिंग्स हमें मिलनी है उसमें डिवाइड किया। तो दुर्गा के जो तीनों रूप हैं, माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी, इन तीनों में डिवाइड किए जाते हैं। और आप इस चीज को खुद नोटिस करोगे, पहले दूसरे और तीसरे नवरात्रे आपको मुश्किल लगेगा फास्ट रखना, रूटीन बनाना, और जब 3 दिन के बाद चौथे दिन में आपको ये लगने लग जाएगा ये तो हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है। अक्सर कई लोग जो मदिरा पान करते हैं या नॉनवेज खाते हैं या बेसिक लाइफ में अपनी जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में कई अपशब्द भी बोलते हैं या कई तरह के अवगुण धारण किए होते हैं, तो एकदम से वो भी छोड़ के जब नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो अपने आप में काफी चेंज वो भी देखते हैं। कंट्रोल अपने आप को, क्योंकि आप जब तक बैलेंस करना नहीं सीखते लाइफ में, आप चीजों को अडेप्ट करके उनके साथ एडजस्ट करके जीना नहीं सीखते, आप तब तक जी नहीं सकते। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बैलेंस हाँ आता है आता है, आप अपने आप को कंट्रोल करते हो। कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल सबसे ज्यादा, सबसे पहली नीड है आंखों से आप जो देखोगे वो आप फील करोगे। जब आप नवरात्रों के जो नॉर्मली आप देखोगे ना कि लोग कहते हैं कि देखना भी नहीं है नॉनवेज या किसी भी गलत चीज या कोई गलत काम की तरफ देखना भी नहीं, तो पहली चीज हमने विजन छोड़ दी, बुरा बोलना छोड़ देना है, बुरा सुनना छोड़ देना है, बुरा खाना छोड़ देना। तो 9 दिन की ये जो हैबिट्स होती है कहीं ना कहीं कुछ टाइम तक रहती है और तब तक दूसरे नवरात्रे आ जाते हैं। इस हिसाब से तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि नवरात्रे व्रत है जो आगे बढ़ने चाहिए ताकि हमारे जीवन में, जैसे लोग बोलते हैं ना कि कोई भी एक काम 21 दिन तक करो तो वो लगातार हाँ, वो जीवन में ये करना चाहिए, फिर करना चाहिए। और अगर आपकी श्रद्धा है, अब लोग कई बार क्या बोलेंगे, कुछ नहीं होता फास्ट रखने से या कुछ नहीं होता पूजा पाठ करने से। वो अगर आजकल जैसे ट्रेंड है ना कि यूनिवर्स गिव्स यू बैक जो आप उसको देते हो, है ना, तो इसमें अगर आप दुर्गा माँ के पाठ पूजा करते हो तो उसमें कितनी पॉजिटिविटी है। कभी दुर्गा सप्तशती जो लोग पढ़ते हैं उनको पता है कि वो दुर्गा सप्तशती जिस टाइम पाठ कर रहे होते हैं तो I myself feel like it is a 3D एक्सपीरियंस। आपको ऐसे लगता है कि वो सब चीजें जो हो रही हैं आप उन चीजों के बीच में प्रेजेंटली खड़े हो। वो 1 डेढ़ 2 घंटे जो पाठ के होते हैं वो एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस होता है। जो लोग रूटीन में करते हैं उनको ये चीजें काफी हद तक एक्सपीरियंस होती हैं। और मैंने बहुत बार ये चीजें देखी है कि ऐसी प्रॉब्लम्स में खड़े होकर के जब पता होता है कि अगले सेकंड शायद मौत भी आ सकती है, और तब जब ऊपर देख के बोलो ना कि माता रानी तेरी मर्जी है और आप उस प्रॉब्लम से ऐसे निकल जाओ, वो बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत बड़ा ट्रस्ट बनाने में टाइम लगता है। आपको कंटिन्यूटी, आप अगर अपने इष्ट में जिस पे आपको भरोसा है विश्वास करके चलोगे तो डेफिनेटली वन डे यू विल गेट द रिजल्ट। बिल्कुल। वैसे आप नवरात्रों को आम दिनों से कैसे अलग देखते हैं? एक पहली सबसे बेसिक चीज वेदर चेंज है ना। जब वेदर चेंज होता है तो ईटिंग हैबिट्स जो हमारे आजकल के डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि मौसम के अकॉर्डिंग खाना पीना चेंज करना है। अब जो फास्ट का फूड होता है वो फूड नॉर्मल फूड से बहुत डिफरेंट है। वो आपकी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स होने का टाइम मिलता है। स्लीपिंग हैबिट्स चेंज, क्योंकि सनराइज सनसेट का टाइम चेंज होता है। और आपको जब नवरात्रि में आपको पूजन करना है, उठना है जल्दी, तो आपको ये भी आपका टाइम टेबल जो हिला हुआ होता है ना वो भी सेट हो जाता है कि सुबह अर्ली उठना है, हमें ऑफिस जाने से 1 घंटा पहले का टाइम देना है, ऑफिस से जाकर 1 घंटा का, वो कहीं ना कहीं ये चीजों का भी इम्पैक्ट आता है। और तीसरी चीज, मूड तो 100% चेंज होगा जब आप दिन की शुरुआत भी माँ दुर्गा के पूजन से, उनके नाम से करोगे और दिन का अंत भी उनके नाम से करोगे, तो डेफिनेटली आपका माइंड सेटअप बहुत हद तक चेंज होगा। बिल्कुल। जैसे कि आपको पता है कि श्राद्ध के बाद नवरात्रे आते हैं, तो कई लोग अपने घर पे जो शुभ काम करना चाहते हो उनके लिए कहीं ना कहीं दिवाली से कम नहीं होते नवरात्रे, उनके लिए क्या कहना है? त्योहारों की शुरुआत ही नवरात्रि से होती है। अभी आप देखो कॉन्टिन्यूसली नवरात्रि, फिर दशहरा, उसके बाद करवा चौथ, उसके बाद दिवाली, तो अब तो ये स्टार्टिंग है। बेटियों को हमेशा ही पूजनीय हमारे इंडिया में माना गया है, तो फीमेल चाइल्ड, बट ये भी एक रिमाइंडर है कि कहीं ना कहीं मेल जो होते हैं, बेटे जो होते हैं, उनको इम्पोर्टेंस ज्यादा मिलती है बेटियों से। तो
ये जो दिन एक दुर्गाष्टमी या पूरे नवरात्रे जो है बेटियों को सामने मेनली रख के है ना मनाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान को भी पता है कि बेटियों को भी इम्पोर्टेंस की जरूरत है। तभी तो माँ गौरी की पूजा एक स्त्री के रूप में की जाती है, स्त्री रूप में की जाती माँ है। गौरी का जो रूप है वो एक पारिवारिक रूप के तौर पे आता है। उनको एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ के रूप में पूजा जाता है जी। ना, कि लोग कहते हैं कि माँ गौरी के जैसी हम्म। पत्नी या उनके जैसी माँ हमें मिले। तो वो रूप जो है उनका रूप तो मतलब ऐसा है कि अगर आप उनको देखने लग जाओ, अगर आपके मन में वाकई में श्रद्धा है तो आप कहीं और ही पहुंच जाओ। उनकी माँ गौरी के स्वरूप में मैंने अक्सर देखा उनकी आंखों की चमक, उनका श्रृंगार, उनकी छोटी से छोटी चीज हर सुहागन के लिए, हर औरत के लिए एक कहा जाता है ना कि उनके जैसा बनना। तो उनका रूप तो बिल्कुल ही अक्सर देखा जाता है कि नवरात्रों में, जैसे कि आपने श्रृंगार की बात की, तो माता रानी का श्रृंगार बहुत अच्छे मन से लोग करते हैं, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, जो लोग महामाई को मानते हैं वो उनके लिए महामाई का श्रृंगार करना अपने श्रृंगार से भी बढ़कर खुशी बिल्कुल। देता है। क्योंकि जैसे आपको याद होगा, जैसे हम लोग छोटे होते थे तो हम गुड़िया का भी श्रृंगार करते थे, बिल्कुल। तो कितनी खुशी थी। वो तो एक खिलौना थी, है ना। गुड्डे गुड्डे की शादी हाँ करते हाँ, बच्चे, और जब बिल्कुल। आज हम बड़े होकर हमें पता है कि ये श्रृंगार जो हम अर्पण कर रहे हैं उसकी हर एक चीज का अलग महत्व है, हमें हर एक चीज का अलग रिजल्ट मिलता है। आप क्या अर्पण करते हो उसका आपको क्या फल मिलना है आपको नहीं पता होता, पर वो मिलता है। जी। वो खुशी अलग ही है, उसका कोई वर्ड्स ही नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। बिल्कुल। इस नवरात्रे आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया कि माता रानी का जैसे कहते हैं माता रानी के चरणों में श्रद्धा भाव से सिर झुक गया हो? मेरे दिल में माता रानी के लिए श्रद्धा हर दिन हर सांस के साथ बड़ी ही है, क्योंकि इतनी स्ट्रगल के बाद यहाँ तक आना, जब एक टाइम पे आप ऐसी हालात में होते हो कि आपको रास्ता ही नहीं मिल रहा और आज आप दूसरों को रास्ता दिखा रहे हो, तो श्रद्धा तो बहुत छोटा ही शब्द रह जाता है कि हमारा तो जीवन ही उनके नाम पे अर्पण है। अपनी जिंदगी का कोई एक किस्सा जरूर हमारे भक्तों के साथ, व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिसके होने से आपको पता लगे कि ये माता रानी का चमत्कार है, इससे ये चमत्कार से कम नहीं है। मेरा जो लाइफ का सबसे बड़ा जो एक्सपीरियंस रहा है वो रहा था मेरे एक्सीडेंट के टाइम पे। सुबह के 6:15 6:30 के बीच का टाइम था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के बाद आई वाज नॉट कंप्लीटली इन माय सेंसेस, कहीं ना कहीं मैं, पर अंदर से थोड़ी सी समझ थी भी, और कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि अब क्या किया जाएगा, कैसे होगा, है ना। तो मैं सड़क पे जैसे गिरी हुई थी तो मैंने जिस ऊपर देखा और माता रानी को यही बोला कि अगर तो बचाना है तो बचा लो, नहीं तो खत्म करो कहानी। और जैसे ही मैंने ये बात बोली तो विद इन आई थिंक सेकेंड्स कोई अननोन ऑटो ड्राइवर था जो कि मेरे पास से निकल के गया था, पर वो वापस घूम के आया, उसने मुझे उठाया, वहां से उठा के उसने मुझे मेरे घर पहुंचाया, उसके बाद मुझे हॉस्पिटल पहुंचाने में हेल्प की। आपका एक्सीडेंट ऐसा क्या मेजर हुआ था? बहुत सारी चीजें होती है जिंदगी में, जब आप राइज करते हो तो लोगों को वो अच्छी नहीं लगती, जी। और वो ही लोग आपको आपकी लेग पुलिंग करते हैं या आपको उस जगह पे से हटाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे वो पहुंचना चाहते थे, और आप हो, वही मेरे साथ हुआ था। पर बचाया तब भी माता रानी ने। फिर भी मैं काबिल तारीफ मानती हूँ आपको। आप एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो जिसने कहते हैं ना औरत होके इस समाज के लिए इतना कुछ किया और एक मिसाल कायम की है कि उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप आत्मा चैनल पे आके और हमारे दर्शकों के साथ आपने इतनी अच्छी बात की। और जाते जाते कोई संदेश देना चाहोगे आप हमारे व्यूअर्स को? दुर्गा माँ के जो ये नवरात्रे हैं, ये आपको सबसे बड़ा एक ही मैसेज देते हैं कि जो भी आपके अंदर बुराइयां, पाप, गलतियां भी, जरूरी नहीं होता कि आप इंटेंशनली गलत करो, कई बार अनइंटेंशनली भी होता है। जब आप ध्यान लगाते हैं ना, जैसे मेडिटेशन के लिए बोला जाता है कि मेडिटेट करते हो तो आप ध्यान लगाते हो कि आपसे कहाँ गलती हो रही है, तो ये 9 दिन आपके एक तरह से ध्यान लगाने के दिन है। तो एटलीस्ट साल में 2 बार ये 9 दिन अपने अंदर, अपने आप से, अपने आप के लिए श्रद्धा रख के माता रानी की पूजा जरूर किया कीजिए, क्योंकि इससे ही आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में आप कहाँ पे
कमी रह रही थी जिसकी वजह से आपकी परेशानियां आपके सामने आ रही थी, और जैसे आप उन चीज़ों को देखोगे आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी, उसके बाद डेफिनेटली मैं इस चीज़ के लिए 1000% श्योर हूँ कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि महामारी से कुछ मांगा गया हो और मिला ना हो। मुझे तो बिना मांगे बहुत कुछ बिल्कुल सच्चे दिल से मांगने की जरूरत है, बिना मांगे भी बहुत कुछ मिल जाता है अगर आप उन पे ट्रस्ट करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माता की। तो कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। जय माता की। अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। काले काले महाकाले कालिके परमेश्वरि, काले काले महाकाले कालिके परमेश्वरि।